हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले एक अलग टॉपिक पढ़ा। आज हमारा एक अलग टॉपिक होगा जिसमें विज्ञान विषय में। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लो और जो भी हम बताते चलें उसको नोट भी करते चलना। जहाँ कहीं नहीं समझ में आता वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा जो है टॉपिक है जंतुओं की संरचना व कार्य, यानी जो जंतु होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, उनके अंग क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। देखो हमारी बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन्स हैं। हाथ है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, पेट है, स्टमक है, दांत है। ये सबके अलग अलग कार्य हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें ये सब अलग अलग नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही कोशिका से सभी कार्य संपन्न होते हैं। जैसे कोई जानता है? नहीं, इसके पहले हम बताए भी थे। एक कोश की बहुकोश की जीव। एक कोश की जंतु वे जंतु होते हैं जिनकी सभी शारीरिक क्रियाएं जो होती एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे पाचन हुआ, उत्सर्जन हुआ, श्वसन हुआ, लोकोमोशन हुआ। ये सब क्रियाएं जो होती हैं उनकी किससे संपन्न होती हैं? ओनली बाई वन सेल। किससे? एक कोशिका से, यूनिसेलुलर होते हैं। तो और कुछ जीव होते हैं, जंतु होते हैं जिनको हम साधारण रूप से देख नहीं पाते हैं। उनको देखने के लिए क्या करते हो? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हो। उसको क्या कहेंगे? जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। क्यों? क्योंकि हम उन्हें ऐसे, जैसे आप सब मुझे देख ले रहे हैं या किसी और वस्तु को देख ले रहे हो, उसको ऐसे नहीं देख सकते हो। उसको देखने के लिए क्या करते हो? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हो। जैसे ले लीजिए, स्लाइड लीजिए और थोड़ा सा कोई गंदा पानी लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर के देखिए, तो देखेंगे उसमें छोटे छोटे जीव जो हैं ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं। वे गति करने वाले जीव क्या होते हैं? अमीबा होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब सूक्ष्म जीव हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो काफ़ी विशालकाय हैं। जैसे अपने लोग हैं, अपने लोगों के शरीर में क्या है? हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग हैं, जबकि सूक्ष्म जीवों में ऐसा नहीं होता है। तो पहले लिख लो, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये जीव बहुत ही छोटे होते हैं जो कि साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। देखो कैसे होते हैं? ये जीव बहुत ही छोटे होते हैं जो कि साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों में देख लीजिए, जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, देखो जीवाणु, यूग्लिना, अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम,
पैरामीशियम, क्या लिखते चलो, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, आदि। अब जान गए ना सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो साधारण रूप से आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हो आप लोग? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हो। चलो आगे अब देखते हैं कि कुछ जीव हमने आपको बताया कि उनमें कशेरुक की दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था। लेकिन कुछ जीव होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जिसमें पाई जाती है वे कशेरुकी जीव कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। ठीक है। अब अपने लोग कैसे हैं? हम लोग कैसे हैं? हम लोग कशेरुकी जंतु हैं। कैसे हैं? कशेरुकी जंतु, क्योंकि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी उपस्थिति है। अब देखो, जैसे जंतु हैं उनके जो अंग हैं, जैसे मानव को ले लीजिए। मानव में जैसे पाचन अंग है, भोजन का पाचन कैसे होता है, ये पाचन तंत्र बनता है। जितने पाचन अंग हैं सब मिल करके क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हर अंग का अलग अलग कार्य है। क्या है? हर अंग का अलग अलग कार्य है। पाचक अंग हमारे कौन कौन से हैं, ये मिल करके पाचन तंत्र कैसे बनाते हैं, इस सबको हम लोग अभी देखते हैं। तो इसको इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है? थोड़ा फास्ट करो बेटा। हो गया? हाँ देखो, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वह किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। यही जो इतने पाचक अंग हैं, जिसे सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। जैसे नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, कोलन, अपेंडिक्स, मलाशय, गुदा, ये पूरा सब मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। यही अंग जो है मानव में हैं, जो कि भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो पाचन क्या होता है? पाचन वह होता है भोजन के जटिल, क्या होते हैं? भोजन के जटिल अणुओं का टूट करके सरल अणुओं में होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे कोई बड़ा है पदार्थ आप लेते हैं, वो टूट कर किसमें होता है? छोटे छोटे भागों में। वही छोटे छोटे भागों में जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारे शरीर में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। किसके द्वारा? पाचन अंगों के द्वारा। देखते हैं ना। तो देखिए कौन कौन से अंग जो है पाचन तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर, पहला है मुख गुहा, दूसरा लिखो भोजन नली, फूड पाइप जिसको बोलते हो, भोजन नली। इसको आप लिख लीजिए ग्रास नली। क्या लिखते हो? ग्रास नली। और तीसरा हमारा क्या है? आमाशय। आमाशय। चौथा छोटी आंत। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पांचवा लिखो, पांचवा हमारा क्या है? बड़ी आंत। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं हम। ये सब क्या है? पाचक अंग हैं। भोजन के जो पाचन होता है, कहाँ से शुरू होता है भोजन का पाचन? भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का। और आमाशय में किसका पाचन होता है? आमाशय में प्रोटीन का। आमाशय का मतलब क्या होता है? पेट में। पेट में किसका पाचन होगा? प्रोटीन का। इसका डाइजेशन होता है। तो ये सब भोजन के जो पाचन होता है ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचक अंग कहलाते हैं। लिखो, इसको नोट कर लिए? हो गया? इसको बना लो फटाफट, फिर आगे हम बताते हैं। देखो, इसको बना लिया ना, इस डायग्राम को। डायग्राम बन गया और इसके बाद हमने जितने पाचन अंग हैं उसको लिख दिए हैं। कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं। चलो आगे हम इसको लिख रहे हैं। पहले इसको इतना हो गया ना नोट आपका? अरे देखो, पाचन किसे कहते हैं? पाचन डाइजेशन। देखो, भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तित होना एवं अवशोषण होना पाचन कहलाता है। देखो, जो पाचन यानी जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ कुछ होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, उनको तोड़ करके छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देना पाचक अंगों के द्वारा, फिर उसके बाद उसको शरीर में क्या होना? अवशोषित हो जाना, वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसको इतना नोट करो। देखो, क्या है? भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं का टूट कर सरल अणुओं में परिवर्तित होना एवं अवशोषण होना पाचन कहलाता है। यह अवशोषित हो जाता है। जब अवशोषित हो जाता है तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। अगर यही भोज्य पदार्थ अच्छे से पाचन न हो पाए तो हमको क्या हो जाता है? पेट संबंधी समस्या होने लगती है। कभी कभी आप स्कूल आते हो और कभी कभी कहते हो सर जी आज हम स्कूल कल नहीं आए थे। पूछा जाता है क्यों नहीं आए थे? कहते हो कि सर मेरा पेट दर्द कर रहा था इसीलिए नहीं आए थे। तो क्यों? क्योंकि आपके भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाया, इसीलिए आपके पेट में क्या हो गई? समस्या उत्पन्न हो गई। आपके भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाया, इसलिए आपके शरीर में क्या हो गई? समस्या उत्पन्न हो गई, और जिससे कि आप स्कूल आने में असमर्थ हो गए। भाई पेट दर्द होगा आपके शरीर में तो आप स्कूल आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। हाँ, पेट पकड़कर बैठे रहोगे। कह रहे हैं कि पेट पकड़कर बैठे रहेंगे। भाई ये पेट, हमारा पेट में समस्या रहेगी तो हम स्कूल थोड़े आ पाएंगे। अच्छा, ये कैसे होता है? जब आप दूषित भोज्य पदार्थ, जैसे घर में है भोजन रखा गया है, शाम वाला भोजन सुबह खा लिए तब भी नुकसान करता है। भोजन को अगर खुले में रखे हो, अगर उसको भी खा लिया तब भी नुकसान कर दिया। कभी कभी मम्मी पापा के साथ आप लोग मेला देखने चले गए, बाजार चले गए, तो देखते हो कि रोड के किनारे चाट लगाते हैं, फुल्की लगाते हैं, जलेबी की दुकान लगाते हैं। तो बोलते हो कि पापा हमको ये लेना है, मम्मी नहीं मुझे ये खाना है। बोलते हैं नहीं बेटा मत खाओ, लेकिन तुम लोग जिद कर लेते हो और फिर खा लेते हो। जब खा लेते हो फिर आते हो दूसरे दिन, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो उसके लिए क्या करते हो? क्यों होता है? क्योंकि जो रोड पर भोज्य पदार्थ यानी जो मिठाइयाँ रखी गई हैं, चाट रखे गए, चाउमीन रखे गए, जो भी, वो खुले में है। खुले में होने की वजह से जब गाड़ी मोटर या लोग चलते हैं तो धूल उड़ता है। क्या होता है? धूल उड़ता है। तो वही धूल जाकर के उस पर बैठता है। जब वो बैठता है तो क्या हो जाता है? भोजन दूषित हो जाता है, लेकिन हम उसको खा लेते हैं। हमें दिखता नहीं कि वो बैठ रहा है उसमें,
और एक चीज, मक्खी, मक्खी जो देखते होंगे, मक्खी है उड़ती रहती ना, कभी देखते होंगे गोबर पे बैठती है, कभी मलमूत्र पर बैठती है, फिर वहीं छोड़ करके कहाँ जाके बैठती है, उसी जलेबी बैठती है, उसी मिठाई पे बैठती है। और उसी मिठाई कौन खाता है? आप ही लोग मेले में जो गए हो खा लेते हो ना। जब खा लोगे तब भी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें बंद, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका प्रयोग करो, और हमें चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा इस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दूरी बनाने की कोशिश करो। बाजार के चीज़ों को खुले में जो रखे गए हैं उसको खाने की कोशिश मत करो, क्योंकि करोगे अगर तो आप क्या होगे? परेशान रहोगे, बीमार रहोगे, तबीयत खराब रहेगी, और जब तबीयत खराब रहेगी तो आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी? बाधित होगी। आप अच्छे से स्कूल समय से उपस्थित नहीं हो पाओगे। उसके लिए हमें क्या करना है? स्वच्छता पे ध्यान देना है। तो ये हो गए पाचन। पाचन क्या है? अच्छा देखो, पाचन ग्रंथियां देखो हम लिख दे रहे हैं, उसको लिख लो। पाचन ग्रंथियां हमारे शरीर में देखो 2 ग्रंथियां पाचन है, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यकृत, यकृत का नाम सुने होंगे, यकृत, लीवर जिसको बोलते हो, यकृत। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप बोलोगे यकृत। किस रंग की होती है? यह चॉकलेटी, यह चॉकलेटी भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? यह चॉकलेटी भूरे रंग की होती है। यह क्या करता है? यह पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त रस का। लिख लो, यह पित्त रस का निर्माण करता है। आप देखिए, जो नॉन वेज वाले हैं, जो मुर्गा मछली मीट मटन खाते हैं, वे लोग जाते हैं मार्केट में, कहते हैं भैया थोड़ा रख दीजिए, क्या? उसी यकृत को। क्यों? एक तो ना कलेजी बोलते हैं उसको, उसी को लेकर के आकर के काट करके उसको खाते हैं। लीवर इतना अच्छा आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कि अगर ये थोड़ा भी डैमेज हो जाती है आप कई प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। देखो, लोग, कुछ लोग होते हैं एल्कोहलिक होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं, उनका लीवर जल्दी खराब होता है और वो जल्दी से कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं ना, जल्दी से वे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लीवर जो है खराब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हाँ, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान और मदिरापान का क्या करो? उनसे दूरी बनाओ। हाँ, कोई भी जो है मादक पदार्थ है, कोई भी उसका सेवन नहीं करो। अगर करते हैं तो उससे आपके परिवार पे भी बुरा असर पड़ता है। आपके स्वास्थ्य पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपसे जो जुड़े हैं 2-4 लोग उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, दूसरा है अग्नाशय। इसको हो गया अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है, हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय गुलाबी रंग की ग्रंथि है।
यह गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह कैसी है? अग्नाशय कैसी है? गुलाबी, हल्का पिंक कलर का होता है, ठीक है। और किसका स्राव करती है? यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशयी रस का स्राव करता है। अच्छा, पाचक अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र। पाचक अंग हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो, पाचक अंग प्लस पाचन ग्रंथियां, ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? पाचन तंत्र बन जाता है इसका। देखो यहां से हमने लिख दिया है, पाचक अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र बनाते हैं। तो इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिससे कि क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ये पाचक रस रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण सबको क्या करते हैं? सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं। यानी घुलनशील अवस्था में जब बदल जाएंगे तभी तो हमारे शरीर में अवशोषित होगा, ठीक है। और देखो, ये जो होते हैं सरल पदार्थ आहार नाल में जाते हैं तो वहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं? रसांकुर होते हैं। जो छोटे छोटे उभार होते हैं वो क्या करते हैं? उसको अवशोषित कर लेते हैं। जो पाचक, जो भोज्य पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको वह अवशोषित कर लेते हैं। अगर हम अधिक, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हो, देखो ध्यान दो, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हो तो क्या होगा? इन पाचक ग्रंथियों में जो है पाचक रस जो होते हैं, स्राव भी प्रभावित होता है। भाई जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा काम करने लगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना। तो उसी तरह जब ये पाचक, जब हम अधिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये पाचक ग्रंथियां भी पाचक रस का स्राव जो होता है वह प्रभावित होने लगता है, जिससे भोजन ठीक ढंग से नहीं पच पाता है। अच्छा, भोजन ठीक ढंग से नहीं पच पाएगा, अभी हमने वही बताया, पेट में दर्द होने लगता है, पेट संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ध्यान दो, ये तो हो गया मानव का। एक कोशिकीय जीव में जो होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है? उसी कोशिका के ही द्वारा संपन्न हो जाता है। कैसे होता है? एक कोशिकीय जीवों में जो एक कोशिका होती है उसी से उनके शरीर में पाचन संपन्न हो जाता है। उनके शरीर में अलग से पाचक अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग से पाचक अंग पाए जा रहे हैं ना, मुख है, पेट है, आंत है, ये सब क्या है? अलग अलग अंग है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में ऐसे अलग अलग अंग अनुपस्थित रहते हैं, यानी उसमें पाए नहीं जाते हैं। इसको ध्यान देना है। और इसमें आहार नाल या भोजन के जितने विभाग होते हैं, पाचन अंग होते हैं, वो सब अनुपस्थित होंगे। और फिर केचुआ, मेढक, मछली, इसमें क्या होती है? पक्षी, स्तनधारी जितने हैं, इसमें सब में क्या होते हैं? विकसित जो होते हैं, क्या कहते हैं? आहार नाल होती है। समझ गए? इतना हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? भोजन का पाचन कैसे होता है, और मानव का पाचन तंत्र क्या होते हैं, उनकी ग्रंथियां क्या होती हैं। इस तरह हम लोगों ने आज पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। फिर अगली कक्षा में हम लोग श्वसन तंत्र का देखते हैं। श्वसन अंग, कौन कौन से जीव किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं और कौन कौन से अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस सबको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।